ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छा, भगवद वाणी भगवद गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा, श्री परमानंद श्री चैतन्य हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए। और आज जो है भगवान की असीम कृपा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हम लोग जो है अपने 11वें अध्याय को पूर्ण करने जा रहे हैं। पूर्ण आहुति आज हमारी इस अध्याय की। भगवान की असीम कृपा के साथ जो है हमने इस अध्याय को जो है विराम करने जा रहे हैं। तो आज हमारा आखिरी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता के इस अध्याय का ये श्लोक। और इसको हम पढ़ते हैं। तो सभी लोग वॉलंटियर कीजिएगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि सेम इसका भी तात्पर्य काफी बड़ा है। हम्म पूरी भगवत गीता के जितने भी तात्पर्य हैं, सबसे बड़े बड़े तात्पर्य ये ही कुछ हैं। एक दो और हैं बीच में बड़े बड़े तात्पर्य, पर ये भी अपने आप में सबसे बड़े तात्पर्य हैं भगवत गीता के। तो प्रारंभ करते हैं पढ़ना श्लोक संख्या 55। जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहें कर सकते हैं। मत कर्म कृत कर मत मत कर्म कृत मत परमः। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः। मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यः स मामेति पाण्डवः स पाण्डव। हाँ यस पांडव। ये अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो आप देखेंगे कल के हम लोगों ने श्लोक में क्या देखा था कि वहां पे भगवान ये कहते हैं प्रवेष्टुम, है ना। तो प्रविष्टुम, भगवान के धाम कौन जा सकता है, करेक्ट। तो वो जो गुण है, ये योग्यता है, वो कौन से भक्त हैं जो जा सकते हैं, वो सारा इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं। और हमारे आचार्य क्या कहते हैं, ये सार है, यही हमारे जीवन का सार है। क्या कि हमको ये गुण अपने अंदर डेवलप करने हैं, हमें इस लक्ष्य पे पहुंचना है, यही हमारे जीवन का गोल है। ठीक है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। तो सब लोग छोटा छोटा एक एक पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। यस माता जी, पढ़ लीजिए। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है
कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 में कहा गया है। हरे कृष्णा, हरि ओम तत्सत। सो मच माता जी। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में बोलती जाऊंगी, फिर लास्ट में जो होगा वो हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर से हमें क्या बता रहे हैं, यह श्लोक भगवत गीता का सार माना गया है, पहली बात। दूसरा, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति को प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं। तो भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो भगवत गीता पढ़ने का कोई जो है फायदा नहीं है। हमारे लक्ष्य को इंगित करता है, हमारी मनोदशा को ठीक करता है, इसीलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है। यस। और कैसे हम भगवत धाम, कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है, तो ये शिक्षा हमें मिलती है इस अध्याय से और इस पूरी भगवत गीता से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुप युञ्जते युञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। इस बाला माता जी पढ़िए आगे वाला पाठ करो। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण के को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। हरे कृष्ण माता जी। अपनी यही हरे कृष्ण। हम करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो शुरू शुरू में हमने जो श्लोका पढ़ा है ना, वही सारे टॉपिक यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में बताए। तो क्या है यहाँ पे, मत कर्म कृत, मेरे कर्म करने में रत, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये है यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद, है ना। तो कृष्ण कर्म करना चाहिए। तो पहला जो गुण है वो क्या बताया जा रहा है, कि भगवान के लिए जो कर्म करता है वो भगवान के धाम जाता है। ठीक है। यस माता जी, आगे बढ़िए दूसरी माता जी। हरे अपने कृष्णा। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बना देता है तो उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी माना जाना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भूमि है, जैसा कि भारत भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भगवत गीता में कृष्ण ने उसको आवश्यक बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल और थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से भी प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कपित उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। हरे कृष्णा। सत्य बात है जी। तो उस कर्मकृत के जो उदाहरण है वो भी शिला प्रभुपाद ने बताया कि आप भगवान घर बना सकते हैं, घर में भगवान का विग्रह रख सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो मंदिर में जाके भगवान की सेवा कीजिए। भगवान के लिए जो सेवा है, इस तरीके से जो भी हमारी पूरी कॉन्शियसनेस भगवान के लिए ही होनी चाहिए, चाहे वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, कुछ भी हो, हम भगवान के लिए कर सकते हैं। यस। अब दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से, मत पर महा। यस माता जी, कौन पढ़ेगा। मत परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य
भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तदात्म प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक नहीं चाहता। जैसा कि मत भक्ता शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतः रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो मत पढ़ा क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की परम धाम में उनकी संगति करना मानता है, और कुछ भी हो जाए वो भगवान के को छोड़ने के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं, जिसको बोलते हैं पूरी तरीके से परायण होना। भगवान के लिए पूरी तरीके से परायण होना, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद दूसरा क्या बता रहे हैं? मत भक्ता शब्द से सूचित होता है भक्ति में पूर्णतः जो है निमग्न रहता है, पूरी तरह रत रहता है। और उसका क्या यहाँ पे दिया गया है? जो है उदाहरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन, इनमें वो हमेशा लगा रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है संग वर्जिता। यस माता। संग वर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधन के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामत सिंधु में 1.1.11 शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मावनावृतम अनुकूल्येन कृष्णेनोशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर भी वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे कितना सुंदर जो है, हमारे लिए कितना सुंदर शिक्षा है कि हमें ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो आपको भगवान के प्रति जो है प्रेरणा दे सके। उनके साथ जो है संबंध, तो संग वर्जिता, तो ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। भक्ति शास्त्र में ये वाला भी आया है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा ही नहीं है भगवान के अलावा, और कोई अभिलाषा ही नहीं। हमारे एक आचार्य हैं, वो टीका करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम लोग जो भक्त है ना, वो भी शून्यवादी ही होते हैं। शून्यवादी कैसे होते हैं? क्योंकि शून्य मतलब कुछ नहीं, खाली। तो कृष्ण के अलावा सब कुछ शून्य है। जो भी करना है कृष्ण के लिए करना है। कपड़े, जैसे आज सुबह का हमारा जो शिक्षा थी उसमें भी क्या बोल रहे थे कि जो वैष्णव अटायर जो पहनते हैं भगवान के लिए, साड़ी पहनना और तिलक लगाना, जो अपीयरेंस है वैष्णव की, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए तो कर रहे हैं कि हम भगवान के पात्र हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। हमें दूर से देख के कोई भी, अब ये बात सही है कि नहीं है, तिलक जब धारण करते हैं तो दूर से लोग क्या कहते हैं, अरे आप हरे कृष्ण वाले हो। तो इसमें शर्म कैसी आनी चाहिए? इसमें शर्म आनी चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि हमने भगवान को अपने जीवन में धारण किया है। अब लोग कुछ भी बोले, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने सब जीवन जो है भगवान के रखना चाहिए, और भगवान के अलावा सब कुछ शून्य। तो इस तरीके से वो एक आचार्य टीका करते हैं इसमें। और ये हो गया हमारा
और प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करें, प्रतिकूल भाव से नहीं। कंस कृष्ण का शत्रु था, है। यस माता जी, कोई और आगे पढ़ लीजिए माता जी, इसको यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। कंस कृष्ण का शत्रु था, या वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा। इस तरह सोते जागते काम करते वह सदैव कृष्ण भावना भावित रहा, किंतु उनकी भावना अनुकूल ना थी। वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा, और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निस्संदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक, गोलोक, वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं कि भक्तों को मोक्ष नहीं चाहिए। जो भगवान इतने कृपालु है कि कोई अगर उनसे बैर करते भी उनका चिंतन करेगा ना, तो भी उसको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो इन लोगों को कौन सी मुक्ति मिली थी? कोई बता सकता है? कंस को और इनको कौन सी मिली थी? सारूप्य। सारूप्य। और कौन सी कितने प्रकार की मुक्तियां होती है? 5 प्रकार की, एक सायुज्य, सारूप्य, लोक का, सालोक्य, सालोक्य, 2 माता विद्या। शास्त्री। तो इनको कौन सी मिली थी? सारूप्य, करेक्ट। सायुज्य मिली थी। ये इनमें मर्ज हो गए थे। आपने देखा होगा शिशुपाल को जब भगवान ने वध किया था, तो क्या हुआ था? गर्दन कटी, और उसके बाद क्या हुआ? एक चमकती हुई रोशनी आई और भगवान में अंदर चली गई। अघासुर का भगवान ने वध किया, तो सबने, गांव वालों ने क्या देखा कि एक रोशनी निकली और वो भगवान में चली गई। ये क्या हो गया? समा गए भगवान में। तो ये क्यों नहीं चाहिए होती है भक्तों को? भक्तों को अगर पांचों में से कोई भी नहीं चाहिए होती, पर विशेषता इसकी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहिए होती है? हाँ, क्यों नहीं चाहिए होती है भक्तों को? जल्दी जल्दी। माता जी, उसका तो लक्ष्य है कि वो भगवान की सेवा में ही लगा रहे, बस उसको अरे, कुछ नहीं चाहिए। यही है हमारे जीवन का लक्ष्य। क्या होना चाहिए? कि हमको भगवान की सेवा मिले। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको भगवान की छोटी सी भी सेवा मिलने का अवसर आता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सी सेवा से भगवान प्रभावित हो, और आपको यहाँ तो कल ही हम लोग जो है माता जी का क्लास सुन रहे थे रात को, सुमेधा माता जी का, बृहद भागवतम में। तो वो इतना अच्छा बता रही थी कि जो भक्ति लता है, उसकी जड़ तो नीचे ही है, यहाँ पे ही है, और उसकी जो लता है वो ऊपर जाती है। है ना। तो पानी कहाँ डालेंगे? नीचे डालेंगे। वो लगी कहाँ है? नीचे है। तो जो नीचे करेंगे ना, वो ही तो ऊपर मिलेगा जाके आपको। तो इसीलिए जो भी सेवा है वो नीचे ही तो करनी है हमको। तो यहाँ पे अगर हम कोई सेवा करते हैं और भगवान को सैंक्शन भगवान ने कर दी, तभी तो जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो सेवा कर पाएंगे। जब हमने यहीं कुछ नहीं किया, तो भगवान के धाम पे जाके क्या करेंगे? करेक्ट। तो वो मुक्ति किस बात की? वो तो किसी काम की नहीं हुई। तो हमें भगवान के धाम जाना है, तो ये गुण हमें अपने जीवन में डेवलप करना चाहिए कि हमें छोटी से छोटी कोई सी भी सेवा, तो हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेवा की वजह से भक्त को ये पसंद नहीं होता है। यस माता जी, आगे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं निर्वैरहा पे, है ना। तो हमारा 1 मिनट, अभी हमने पढ़ा 1 मिनट। तो ये हमारा हो गया, मत कर्मकृत हो गया, मत परहा हो गया, मत भक्ता हो गया, संग वर्जिता हो गया। अब आ जाते हैं निर्वैरा पे। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उससे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। ये कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य की को जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणाली को, कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है।
उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्संदेह ये कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण है। हरे यथा कृष्णा। प्रहलाद महाराज तथा हाँ, हरिदास ठाकुर। यहाँ पे हम एक मिनट रुकेंगे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। एक चीज मुझे याद आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैत्री भाव रखता है जो भगवान का भक्त होता है ना, वो किसी से शत्रु नहीं करता, मतलब किसी से शत्रुता नहीं रखता। मतलब क्या है, बैर नहीं होता उसके अंदर से, है ना। एक तो शत्रुता होती खुलेआम हो जाती है ना, वो नहीं। अंदर से भी किसी के लिए कोई शत्रुता नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, पर जब समय आएगा तो वो व्यक्ति आपके लिए खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके लिए बैर नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग, भौतिक जगत में क्या होता है, हमारी तो उनसे चल बनती नहीं है, अब उनके घर में कुछ भी हो जाए हम उनके पास खड़े नहीं होंगे, नहीं। वैष्णव जन ऐसे नहीं होते। जो भक्त होते हैं वो कौन होते हैं? वैष्णव। वैष्णव क्या करते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। अरे दूसरे की जब तकलीफ ही नहीं समझ में आ रही है तो वैष्णव किस बात के आप? करेक्ट। तो और दूसरा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने किसका उदाहरण दिया? जीसस क्राइस्ट का। तो बाइबल में एक कोट आता है, उसमें इंग्लिश में आता है वो, तो कभी हिंदी में आपको बता रही हूँ। उसमें क्या बोलते हैं कि आपको जीसस से जितना प्रेम करते हैं ना, उतना आप अपने पड़ोसी से भी करिए। जितना आप जीसस से करते हैं उतना किससे करिए? पड़ोसी से करिए। और लड़ाइयाँ किससे होती हैं? अक्सर पड़ोसियों से ही होती हैं, है ना। पड़ोस वाले से नहीं बन रही, इधर से कुछ हो गया उधर से कुछ हो गया, नहीं। तो वो कहते हैं पड़ोस, मतलब पड़ोस का मतलब क्या है? जो भी आपके पास है उन सब से हमको जो है वैर नहीं रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं उदाहरण। यस माता जी, कोई दूसरी माता जी पढ़ लीजिए। या था प्रहलाद महाराज, पढ़ लीजिए। मतलब कि मैं ही करूं दोबारा अरे आगे। यस यस। यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास, ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और वह कठिन कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने दयालु कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस संसार को छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, सभी को साथ। जी हरे कृष्ण। तो अब लास्ट का जो है ये पैराग्राफ, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने भक्तों का उदाहरण दिया है कि भक्त लोग क्या होते हैं। यही शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने शिला प्रभुपाद को, क्योंकि वो पहले देश की सेवा करते थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि देश की सेवा से भी बड़ी एक सेवा है। आप ये जो लड़ाई हो रही है अंग्रेजों के बीच में, फिर कभी मुगल आ जाएंगे, कभी कुछ होगा, ये तो चलता ही रहेगा, प्रकृति है ना, ये बनेगी। तो ये सब चीजें होती रहेंगी। पर क्या है, ये जो जीव यहाँ पे फंसा हुआ है ना, इसको जब बाहर निकाल दोगे, ये सबसे बड़ी सेवा है कि दोबारा इसमें आना ही नहीं है, भगवान के धाम चले जाना है। तो इस तरीके से वो कहते हैं वो बहुत बड़ी सेवा है। अब उसके लिए आपको सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक व्यक्ति को हरे कृष्णा कहलवाने के लिए, हम सबको अनुभव है, अपने परिवार से ले लो या पड़ोसियों से ले लो, कितना कुछ सहन करना पड़ता है। अपने घर में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है कि बस ये कैसे भी भक्ति में आ जाए, कैसे भी ये भगवान का नाम ले ले। कितनी प्रार्थनाएं करता है, कितना कष्ट सहता है, कितनी गालियां सुनता है। हरे कृष्णा वालों को सबसे ज्यादा गालियां मिलती हैं, घर में भी मिलती हैं, बाहर भी मिलती हैं, सही बता रहे हैं। पर भगवान के लिए वो गाली सुन रहा है, करेक्ट। और यही जो प्रयास होता है ये भगवान देखते हैं। ये किसी के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। तो इसलिए हमें ये जो है प्रयास करते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है उसके साथ जो है सौहार्द वही कहलाएगा आपको, जो भगवान में आपको भक्ति में लेके आएगा और भक्ति में बढ़ाने का प्रयास करेगा। सारांश पढ़ लेते हैं। कोई माता जी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं जी पढ़ती माता जी पढ़ो। हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, कीर्ति माता जी पढ़िए, पढ़िए। सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त रूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं,
वे समस्त रूपों के उत्तम हैं। विष्णु की तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वप्रिय है एवं परम सार है। श्री प्रकार भगवती 11वें प्रकार अध्याय भगवद विराट गीता रूप। के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरिओम तत्सत। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पूर्ण किया। तो सारांश में श्रील प्रभुपाद ने दोबारा से वो पूरे अध्याय में जो विराट रूप दिखाया, फिर नारायण रूप दिखाया, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, भगवान का द्विभुज रूप, और उसी को हमें अपने जीवन में अपने शरीर, अपने जो है चित्त में धारण करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो उसी रूप में आके हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम इस पूरे अध्याय के माध्यम से और अपने पूरी भगवत गीता में हमें इन चीजों को डेवलप करना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी है जो हम लोगों ने सीखा इस श्लोक से, वो क्या है, भगवान के लिए। तो जो मेरे लिए कर्म करता है वो मेरे धाम जाएगा, जो व्यक्ति मेरे परायण है वो मेरे धाम जाएगा। ठीक है, जो समस्त संग से असंगत लोगों से जो जो संगति नहीं करता है, संग वर्जिता, तो वो मेरे धाम को जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, जो किस समस्त वैर से मुक्त है। ये लास्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब लोग तो कर ही लेते हैं, ये बैर जो होता है ना अंदर से, ये नहीं जाता, तो वो सब बैरों से दूर हो जाता है, वो भगवान के धाम जाएगा। तो इसको हमें, ये 5 जो है कार्य करने से ही हम जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे जो है दूसरे जो आचार्य हैं वो क्या बोलते हैं इसमें भगवत गीता के लिए, कि भगवत गीता के 7वें अध्याय से भक्ति जो है ये योग चालू हो गया था, करेक्ट। पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, और उसके बाद क्या है, ज्ञान योग। तो 7वें से भक्ति योग शुरू हो गया, पर भगवान ने क्या किया, मिश्रित भक्ति बताते रहे। मिश्रित, इसके साथ कर्म के साथ भक्ति करनी है, योग के साथ भक्ति करनी है, आष्टा, सब में थोड़ा थोड़ा मिश्रित कर करके। पर शिला प्रभुपाद लास्ट में हमेशा बोलते थे कि भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्त बनो, हरे कृष्णा महामंत्र करो, करेक्ट, इस तरीके से। पर लास्ट में अब ये जो 11वां अध्याय पूर्ण होता है, इसीलिए इसमें सारांश बोला गया है, इसी का ये आखिरी श्लोक बोला गया है कि ये भक्ति को, शुद्ध भक्ति की तरफ जो गुण है उसको डेवलप करने के लिए बोलते हैं। यही लक्ष्य है, यही सार है। क्यों, क्योंकि अब 12वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या क्या है, शुद्ध भक्ति की व्याख्या। शुद्ध भक्त कैसी होती है, क्या होता है, वो ही उसमें बताया गया है। अब उसके बाद सिर्फ शुद्ध भक्ति एक अध्याय में 20 श्लोकों में बताया जाएगा, भक्त के गुण बताए जाएंगे, जिसको बोलते हैं भक्ताष्टकम। तो हम 12वें अध्याय में भक्ताष्टकम भी पढ़ेंगे। तो 3 चीजें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, उसको हमको ध्यान रखना चाहिए, तो हम इस पे कार्य कर सकते हैं। एक फॉर्मूला, 3 तरीके से हम कार्य करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, आई हैव टू डू, है ना, बोलते हैं ना आई हैव टू डू। दूसरा बोलते हैं आई गेट टू डू। और तीसरा क्या होता है, आप बताओ। पहला हो गया आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है, किसी ने बोला है तो करना ही पड़ेगा। माता जी बोली ये 16 राउंड करो, तो करने ही करने पड़ेंगे। माता जी बोलती सुबह मंगला आरती में आ जाओ, तो करने ही पड़ेंगे, तो इसलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, आई गेट टू डू, है ना, अभी हमको ये सेवा मिली है तो हमें वो करनी है, करेक्ट, आई गेट टू डू। ठीक है, अवसर मिला है, मौका मिला है, तो हम इसको कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है तीसरा, अंदाजा I लगाइए। want to do. इसके I want to do. और आई विल, नहीं, मुझे सेवा मिले और मैं इसे करूं। मुझे किसी भी तरह सेवा मिल जाए अभी और मैं उसे आई करूं। गेट टू डू में हो गया, आई वॉन्ट टू डू, ठीक है, वो भी है। उसका और शुद्ध फॉर्म, वांट की जगह क्या I लगेगा, will, हाँ, I will do. नहीं, आई विल। मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए और जैसे मैं अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए ये थॉट हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी के दिमाग में नहीं आ रहा। हमें सेवा मिली है, अवसर मिला है, तो हम उसको कर रहे हैं। एक होता है कि हमें करनी ही करनी है, ये हमारी, ठीक है। दूसरा हो गया कि मुझे ये सेवा पसंद है,
आई लव टू डू। समझ में आया? तो अभी हमको हमारा लक्ष्य क्या है? आई हैव टू डू, आई वॉन्ट टू डू, आई गेट टू डू से कहाँ पे आना है? आई लव टू डू। जो भी सेवा कहाँ पे किस, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि भगवान कॉन्शियस में रख के उनको प्रेम करते हुए करिए। तो हम अभी अभी क्या हो रहा है, किसी किसी में नहीं लगती है, मन नहीं लगता ना किसी किसी में। तो अभी जब मन लग जाए, बिल्कुल नहीं, भगवत गीता तो पढ़नी ही पढ़नी है, भगवान का नाम तो करने ही करने। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि नहीं, भगवान का नाम लेते लेते रस आने लगे। तो हमारी स्टेज वहां तक जानी है, 16 राउंड की बात नहीं है। हमें भगवान के नाम में रस आना चाहिए। बस वही है, वही हमारे गुरु हमें समझाते हैं, वही हमारी जो है भगवत गीता हमें समझाती है कि हमें भगवान से प्रेम करना है। अभी पहला सेक्शन क्या था? संबंध। करेक्ट। तो भगवान से संबंध बनाएंगे और भगवान के लिए करना क्या है? तो करें, करना है तो करना कैसे है? प्यार से करना है। हमको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, पर हम प्रेम से खाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चों से प्रेम है, तो हम उनसे प्रेम से उनके लिए खाना बनाते हैं। करेक्ट। होता है कि नहीं होता है? प्रेम के लिए माँ करती है जो भी करती है अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे ही हमें भगवान के लिए जो भी हम कार्य करेंगे, प्रेम के लिए करना है। ये नहीं कि अभी ये करने से हमको फिर ये मिल जाएगा, फिर वो मिल जाएगा। नहीं नहीं, वो भी तो अंदर परमात्मा देख रहे हैं ना कि तुम किस भाव से कर रहे हो। तो इसी तरीके से जैसे हमारे जगन्नाथ जी की वो होती है ना, जो माँ, क्या नाम था, कौन सी मैया थी उनका नाम, जो उनकी खिचड़ी बनाती थी? कर्माबाई, कर्मा कर्माबाई। कर्मा भाई। कर्मा भाई क्यों बनाती थी? उनको बनाना पड़ता है, जगन्नाथ जी आते हैं इसलिए बनाते हैं। नहीं अरे मौका मिला इसलिए बनाते नहीं, प्रेम करती है जगन्नाथ जी से, इसलिए उनके बिना नहाए धोए सुबह उठ के जो है उन्होंने खिचड़ी चढ़ा दी, क्योंकि भगवान आएंगे भूखे होंगे तो हम उनको, तो प्रेम से। तो हमें क्या करना है? हमें जो है आई हैव टू डू, आई गेट टू डू, आई वॉन्ट टू डू, इन सबसे आके कहाँ पे पहुंचना है? लक्ष्य हमारा क्या है? आई लव टू डू। मुझे ये सेवा बहुत पसंद है, मैं भगवान से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं भगवान के लिए करना चाहती हूँ। तो भगवान क्या करेंगे? तथास्तु, अब तुम आओ मेरे धाम पे और ये सेवा सैंक्शन तुम्हारे लिए है। करेक्ट। तो करेंगे। इसीलिए तो हम जो भी अपना साधन करते हैं, जैसे कि अभी हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें सुनने जानने को मिली। तो साधना भक्ति में जो भी हम करते हैं, श्रवण कीर्तन, है ना, अर्चन, वंदनम, है ना, वो सब भगवान के लिए प्रेम से हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी से धीरे धीरे हम शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, हम सब की प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में कि वो हमेशा हमारे चित्त में रहें, हमेशा हमें अपनी सेवा में लगाएं और हमारे हृदय में उनके लिए असीम प्रेम उत्पन्न हो, जिससे कि हम निस्वार्थ होके, निर्वैरा होके, मत परा होके, मत भक्ता होके जो है भगवान की सेवा में लग सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। 11 हरे अध्याय की जय। हरिओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। भगवान की गुरु की कृपा से आज हमने अपने भगवत गीता के 11वें अध्याय की पूर्णाहुति करी और इस यज्ञ को संपन्न किया। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट भक्ति का जो है, शुद्ध भक्ति का जो अध्याय है, अध्याय 12, उसमें प्रवेश करेंगे। और कल हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, 1 से लेके जो है 11 तक के श्लोकों को, 11 तक के अध्यायों को पूरा ओवरव्यू लेंगे। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, भक्ति, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने से पहले जितना भी हमने पढ़ा है पूरा ओवरव्यू करेंगे। तैयार है या फिर सीधे डायरेक्ट भगवत 12वें अध्याय में जाना है? क्या करना है? जी माता जी तैयार है। माता जी तैयार है। पूरा यस हरे यस। 1 से लेके जो है 11 या 12 तक में क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उसके बाद भक्ति में जाएंगे। जो कि कुछ चीजें छूट रही होंगी वो भी दोबारा से आ जाएंगी, फिर हम लोग भक्ति योग में प्रवेश करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी लोग को सादर हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक